धर्म और धम इनके जैसे शब्द जो है वो अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में माने जाते हैं, लेकिन इसके अर्थ और इसके उद्भव की पृष्ठभूमि में गहराई से जाकर अगर देखें तो इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर नजर आता है। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस ग्रंथ से सामने आई है जिसे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का परिचय कराते हुए बाबा साहेब ने लिखा है, और इस कालजयी रचना का नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसमें धर्म और धम्म की ऐतिहासिक तथा दार्शनिक यात्रा को बाबा साहेब ने विस्तार से समझाया है। धर्म शब्द की प्रकृति पर विचार करते हुए बाबा साहेब कहते हैं कि यह एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। समय के साथ इसकी परिभाषाएं और इसका स्वरूप लगातार बदलते रहे हैं। आरंभ में जब प्रकृति की शक्तियां जैसे कि बिजली, वर्षा और बाढ़, इसको समझ पाना असंभव था, और तब लोगों ने इससे संभलने के लिए जिन चीजों का सहारा लिया उसे ही धर्म मान लिया। बाद में यह धारणा बनी कि एक ऐसी शक्ति है जो इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे है। यही विश्वास यज्ञ, बलि और प्रार्थनाओं के रूप में भी विकसित हुआ। आरंभ में ये शक्ति का रूप कुछ और था, लेकिन आगे चलकर इसे ईश्वर या परमात्मा जैसे सकारात्मक रूप में भी देखा गया। धर्म की ये यात्रा तब एक नई दिशा में गई जब माना गया कि वो ही एक शक्ति है जिसने इस दुनिया और मानव को बनाया। आत्मा के विचार के जुड़ने के साथ ही यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और उसे ईश्वर के समक्ष जवाब देना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विश्लेषण यह कहता है कि आज धर्म का अर्थ आमतौर पर ईश्वर और आत्मा के विश्वास, पूजा पद्धतियां और प्रार्थनाओं से जुड़ा है। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध जिस धम्म की बात करते हैं वह धर्म से सर्वतः भिन्न है। यूरोपीय संदर्भ में रिलीजन के साथ इसकी तुलना की जाती है, किंतु दोनों में गहरा अंतर है। बुद्ध के अनुसार धम्म एक सामाजिक तत्व है, न कि व्यक्तिगत आस्था का विषय। लेकिन यह विचार हमेशा सामने आता रहा है कि रिलीजन पर एक व्यक्तिगत विषय के रूप में अगर इसको देखा जाए और इसे सार्वजनिक जीवन से अलग रखने की इसकी सलाह भी दी जाती है। इसके उलट धम्म एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका मूल उद्देश्य है सदाचरण। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। हर दृष्टिकोण में जहां एक व्यक्ति अकेला होता है वहां उसे किसी धम्म की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। धम्म तभी प्रासंगिक होता है जब वह समाज में कार्य करे, लोगों के साथ रिश्तों को सशक्त बनाए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि धम्म और धर्म दोनों शब्द अपने अपने ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों में विशिष्ट है। एक और धर्म का विकास मानव की जिज्ञासा और भय से प्रेरित होकर ईश्वर और आत्मा की अवधारणा तक पहुंचता है। वहीं धम्म एक सामाजिक व्यवहार और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है समाज में सौहार्द और सद्भाव बनाए रखना। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों अवधारणाओं के बीच का अंतर केवल शब्दों का नहीं बल्कि जीवन दृष्टि का है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध के विचारों में सामाजिक अनुशासन और वैचारिक स्वतंत्रता की भूमिका बहुत बड़ी है।
आज जब समाज अनुशासन, स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों के संतुलन की खोज में संघर्ष कर रहा है, ऐसे में भगवान बुद्ध के धम्म दर्शन की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यही बुद्ध एंड हिज धम्मा के आधार पर हम इसकी विवेकशील विवेचना करें तो ये पाएंगे कि धम्म न केवल व्यक्तिगत सदाचार का मार्ग है बल्कि सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य आधार भी है। और यह धर्म या रिलीजन से मौलिक रूप से भिन्न है। धम्म को लेकर जो दृष्टिकोण सामने आया है उसके अनुसार यदि दो व्यक्ति भी साथ रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए किसी नैतिक ढांचे की अर्थात धम्म की आवश्यकता होती है। चाहे वे चाहे या ना चाहे, धम्म के लिए उन्हें स्थान बनाना ही होगा। इसका कारण यह है कि धम्म के बिना समाज का संचालन संभव नहीं है। समाज के सामने अनुशासन बनाए रखने के कुछ विकल्प होते हैं। अराजकता, जहां कोई नियम नहीं होता लेकिन वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। तानाशाही, जहां पुलिस या फिर डिक्टेटर के जरिए अनुशासन तो लागू होता है पर वहां भी स्वतंत्रता का अभाव ही रहता है। एक तीसरी व्यवस्था देखिएगा कि धम्म और कानून का समन्वय, जहां धम्म से नैतिक आचरण सुनिश्चित होता है और कोई चूक हो जाए तो वहां कानून यानी कि न्यायालय हस्तक्षेप करता है। और ये तीसरी व्यवस्था ऐसी है जहां स्वतंत्रता और अनुशासन साथ साथ चल सकते हैं। यही कारण है कि जो समाज स्वतंत्रता को महत्व देता है उसके लिए धम्म की उपस्थिति अनिवार्य है। भगवान बुद्ध के अनुसार अगर हम इसे देखें तो धम्म दो स्तंभों पर आधारित है। एक प्रज्ञा यानी कि निर्मल बुद्धि और करुणा यानी कि मैत्रपूर्ण दया। प्रज्ञा का अर्थ है विवेकपूर्ण विचारशीलता जो किसी भी अंधविश्वासों या फिर मिथ्या विश्वासों से दूर है, उसे अस्वीकार करती है। बुद्ध नहीं चाहते कि धम्म का आधार किसी अंधश्रद्धा पर हो और इसलिए उन्होंने विवेक और ज्ञान को सर्वोपरि माना है। करुणा का तात्पर्य है प्रेम, दया और सहानुभूति। यह मानवीय संबंधों के बीच एक ऐसी नींव है, इसके बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। और इस प्रकार बुद्ध का धम्म केवल पूजा प्रार्थना या निब्बाण तक सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक कल्याण और नैतिकता की एक जीवंत प्रणाली है। जहां धर्म या रिलीजन का मुख्य केंद्र ईश्वर में आस्था, आत्मा की शुद्धि और पूजा पद्धति होता है, वहीं धर्म का केंद्र मानव मानव के बीच का व्यवहार, इसे सुधारना होता है। बुद्ध का धम्म व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक है। यह किसी आकाशीय सत्ता के डर से नहीं बल्कि करुणा और विवेक के आधार पर जीने का एक आह्वान करता है। बुद्ध द्वारा प्रस्तुत धम्म की परिभाषा न तो किसी से उधार ली गई है और न ही ये काल गति से अप्रासंगिक हुई है। यह उतनी ही प्राचीन है जितनी कि वह स्वयं और उतनी ही आधुनिक है जितनी आज की सामाजिक जरूरतें। प्रज्ञा और करुणा का ये अद्वितीय सम्मिलन ही बुद्ध के धम्म की चेतना है। एक ऐसा दर्शन जो अंधविश्वास से परे सच्चे मानवीय मूल्य की स्थापना करता है। यह समझना जरूरी है कि धम्म और धर्म के बीच का ये अंतर केवल दर्शन का नहीं बल्कि समाज के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का प्रश्न भी है।